घोटाला भारत में हुआ और पर्दाफाश अमेरिका में, है ना गजब की कहानी। लेकिन होगी भी क्यों ना, मोदी हैं तो मुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है, तो जवाब ये है कि बिजली का रिश्वत कांड हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, खेला हो गया है खेला। अधिकारियों को घूस देकर जनता को महंगी बिजली बेचने का खेला। अब आप पूछेंगे कितने राज्यों में हुआ है, तो जवाब ये है कि आधा दर्जन राज्यों में हुआ है। जम्मू कश्मीर में हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। ये 4 राज्य हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें थी। अब नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि भाजपा वाले इन्हीं राज्यों का नाम लेकर अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी वाले अडानी को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, तो यही तो खेला है बाबू भैया। अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है, यही तो कह रहे हैं राहुल गांधी। इसीलिए भाजपा वाले अपनी मित्रता का फर्ज अदा कर रहे हैं, अपने मित्र को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये घोटाला है, एक रिश्वत घोटाला है, 2020 और 21 का है, और इसका पर्दाफाश अमेरिका की इस कोर्ट में हुआ है। अब ये मत कहिएगा कि भारत में क्यों नहीं हुआ है, कैसे होगा भारत में? भारत में तो सब चंगा सी है ना। अब घोटाला ये है कि अडानी ने अमेरिका से पैसा उठाया और भारत में उसी पैसे का इस्तेमाल घूस देने के लिए किया। अब आइए जानते हैं घोटाले की कुंडली, और कुंडली खोलकर आपको समझाते हैं कि पूरी कहानी क्या है, मसला क्या है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अडानी अमेरिका गए, वहां की शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है आजूर पावर, उसके साथ साठगांठ की, प्लान बनाया, भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लाएंगे, इस तरीके की सपने दिखाए। ये प्रोजेक्ट के दम पर अमेरिका के लोगों को बड़े बड़े वादे किए और वहां से 25,000 करोड़ रुपए उठा लिए। लेकिन भारत में सोलर एनर्जी का ठेका मिलने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि बिजली बहुत महंगी थी और कोई भी सरकार इसे लेने को तैयार ही नहीं हो रही थी। फिर क्या था, अडानी ने अपना दिमाग चलाया और जो पैसा अमेरिका के लोगों से बटोरा था, वही पैसा जो करीब 2200 करोड़ रुपए का था, वो घूस भारत में दे डाला। जब इस मामले की सुनवाई अमेरिका में हुई, तब वहां की FBI और भारत की सेबी जैसी संस्था, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन USSEC ने जांच की। पता चला कि अडानी ने भारत में घूस देकर ठेका लिया है। फिर अडानी के खिलाफ अमेरिका के निवेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी की है, इस तरीके का केस बना डाला। यानी कि उन्होंने अमेरिका के वो निवेशक जिन्होंने अडानी को पैसा दिया, उनसे झूठ बोला है, उनसे फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, इस तरीके का केस बना दिया। इसी केस में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी के खिलाफ आरोप लगाते हुए वारंट तक जारी कर दिया है। ये जांच 2 सालों से चल रही थी और इसी जांच में ये साबित हुआ कि भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है सेबी, इसने झूठ बोला है, भारतवासियों से झूठ बोला है। और सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, इन पर अडानी को बचाने तक का आरोप लगा है। और यही बात राहुल गांधी भी कई बार कर चुके, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी ये बार बार कहते हैं कि माधवी बुच को हटा दिया जाए। माधवी बुच को हटाने की मांग करते राहुल गांधी न जाने कितने मंचों पर ये बात कहे होंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन मोदी सरकार ने अडानी को पूरा क्लीन चिट दे रखा है। अमेरिका में उन पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन भारत में ये बात कही जा रही है कि अडानी तो भैया एकदम साफ सुथरे इंसान है। कमाल की बात है ना, भारत में झूठ और घूस देने के मामले में अडानी के खिलाफ अमेरिका में एक्शन हो रहा है, लेकिन इंडिया में अडानी बिल्कुल सेफ है। ये घोटाला अडानी की बर्बादी की कहानी लिख सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जांच अगर आगे बढ़ी तो ये बात मोदी तक भी पहुंच सकती है, यानी कि नाम मोदी तक का भी आ सकता है। अमेरिका की कोर्ट में वारंट जारी होने के बाद अडानी अमेरिका नहीं जा पाएंगे। वो NDTV खरीद सकते हैं, वो सेब खरीद सकते हैं, वो पोर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन वो अमेरिका नहीं जा सकते, वो कनाडा नहीं जा सकते, वो न्यूजीलैंड नहीं जा सकते, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, वो यूरोप नहीं जा सकते। ये कई देश हैं जहां वो जा ही नहीं सकते। अगर गलती से वो वहां गए तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। इन देशों से अमेरिका का समझौता है, अडानी के लेने देने पड़ सकते हैं अगर उनके कदम वहां पर पड़ गए तो। अडानी चाहें तो अमेरिका में आगे
25 सालों तक आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। अब इसका इंतजाम उन्होंने खुद ही कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया भैया, तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और मैं हूं पल्लवी। 21 नवंबर की सुबह जब भारतवासियों की नींद खुली, वो नींद से उठे तो उन्हें पता चला कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। हंगामा मच गया, शेयर बाजार के लाले पड़ गए, अडानी के शेयर धड़ाम से गिर गए। कोई 20% गिर गया, कोई 90% गिर गया। आनन फानन में अडानी को बयान जारी करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो पूरा मासूम है। गोदी मीडिया एकदम चुप्पी साधे हुआ था, कुछ भी कह नहीं रहा था। कुछ कहता तो बात समझ में आती, कोई बात नहीं हो रही थी। स्क्रीन पर पूरा सन्नाटा था। फिर दोपहर में सामने आए राहुल गांधी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले अब क्यों नहीं कुछ कह रहे। उन्हें हिम्मत है तो अडानी की गिरफ्तारी करके दिखाएं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ही गौतम अडानी को बचा रहे हैं। कांग्रेस के नेता ने दावा ठोक कर कह डाला कि हिंदुस्तान वासियों को दिख रहा है कि मोदी अडानी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, वो पूरा उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अडानी भाजपा को फंड देता है, पूरी पार्टी चलाता है, सारा पैसा अडानी ही देता है, इसीलिए मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। पूरी पार्टी और पूरी सरकार को अडानी चलाते हैं, ये बात कांग्रेस ने कही। राहुल गांधी के पीसी के बाद गोदी मीडिया पूरे तरीके से एक्टिव हो गया। राहुल गांधी पर सवाल दागने लगा। पहला सवाल ये कि अडानी ने तो उन्हीं राज्यों के अधिकारियों को घूस दिया है जिन राज्यों पर विपक्ष की पार्टियों की सरकार थी। राहुल गांधी ने कह दिया, भैया कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन अडानी गिरफ्तार होना चाहिए। जांच करो, पूछताछ करो, जो भी दोषी है सबके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन शुरुआत तो अडानी से होनी चाहिए। जब राहुल गांधी ने ये वाला सवाल कर दिया या ये बात कह दी, समझिए सभी को सांप सूंघ गया। सबने चुप्पी साध ली, एकदम अंतर ध्यान में मग्न हो गए। किसी ने कुछ कहने के बारे में सोचा ही नहीं। तो फिर फ्रेम में आए संबित पात्रा। संबित पात्रा ने कहा कि अडानी ने घूस तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ को दिया है और बड़ी सफाई से जम्मू कश्मीर का नाम छुपा गए। 2020-21 में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन था, मनोज सिन्हा कमान संभाल रहे थे। अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है। मामला सोलर एनर्जी के जरिए राज्यों में बिजली सप्लाई करने का है, लेकिन भाजपाइयों ने खाने के दांत अलग बना रखे हैं और दिखाने के दांत अलग बना रखे हैं। संबित पात्रा भी बिल्कुल ऐसा ही कर गए। बड़ी सफाई से उन्हें जम्मू कश्मीर का नाम ही नहीं याद आया। हैरानी है। एक और बात जो संबित पात्रा बोलना भूल गए, कोई भी राज्य सरकार अडानी की महंगी बिजली खरीदने को तैयार नहीं था। फिर अडानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास चले गए। ये भारत सरकार की कंपनी है। इस कंपनी ने राज्यों से पूछ लिया, सोलर एनर्जी वाली बिजली लोगे क्या? तो सभी राज्यों ने कह दिया नहीं ले सकते, बहुत महंगी है, अपने बजट के बाहर है। फिर अडानी बीच में कूद पड़े। उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम से बात की, अधिकारियों को 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी। बाकायदा अमेरिकी कोर्ट के कागजों में ये सब कुछ लिखा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं। जिक्र उड़ीसा तक का भी हुआ था, लेकिन वहां के अधिकारियों से अडानी ने सिर्फ वादा किया था। सीएम से मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन जगत मोहन रेड्डी से मीटिंग की थी, उन्हें पैसा दिया था। सवाल यही है कि 2019 से 2024 तक जगत मोहन रेड्डी का समर्थन करने वाली बीजेपी इनकी जांच क्यों नहीं करा रही है? संबित पात्रा के पास कोई जवाब है इस पर भी? तो कह दीजिए भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए जनता को। तो अब आप समझे कि पूरा मामला क्या है, और अब ये जान लीजिए कि इस मामले में क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि अडानी अमेरिका नहीं जा पाएंगे, और अगर गए तो धड़ लिए जाएंगे। रूस और चीन जरूर जा सकते हैं। चीन में इन्होंने अपनी एक कंपनी भी बना ली है। सीमा पर चीन के साथ टेंशन बढ़ा हुआ है। अडानी की कंपनी चीन के इंजीनियरों को वीजा भी दिया जा रहा है। मतलब जब सीमा पर तनाव था तब अडानी की कंपनी के लिए चीनी इंजीनियरों को वीजा दिया गया था कि वो भारत में आ सके और उनका जो व्यापार है वो फल फूल सके।
और अडानी वहां से सामान मंगा रहे थे। मतलब समझ रहे हैं आप, भारत में जवान मर रहे थे और अडानी धंधा कर रहे थे, धकाधक धकाधक धकाधक। जवान मरते जाएं लेकिन अडानी को इससे कोई फर्क नहीं था। कहने का मतलब यह है कि अडानी की तैयारी बहुत आगे तक थी। जैसे ही घोटाले को लेकर अमेरिका के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट की बात कही, अडानी ने कह दिया, भाई साहब हम तो बेगुनाह हैं, हमारे ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं सब झूठ हैं। अमेरिकी डॉलर बॉन्ड जारी नहीं करेगी और अडानी चाहे जो कर लें। अमेरिकी कोर्ट में केस जाने के बाद उनकी 7.5 तो शुरू हो गई है भैया। ये मामला आगे बढ़ा तो अडानी के लिए काफी नुकसान होगा और ये कोई रिसर्च की बात नहीं है, जिसके आसार अभी से नजर आ रहे हैं। उन्होंने विदेशी निवेशकों का जो मिलना जुलना है वो जरूर कम हो सकता है, क्योंकि अलग अलग देशों में ये जा नहीं पाएंगे और फंड जुटाने के लिए भी इनको बहुत मुश्किल आएगी। अमेरिकी शेयर बाजार में इन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। ये सारी वो बात है जो अडानी के साथ हो सकती है। अमेरिकी कोर्ट ने FBI से भी मांग की है कि वो कोई एक्शन ले। अमेरिकी कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मामला अगर आगे बढ़ा तो मोदी जी का भी नाम आना तय है। लोग भी कह रहे हैं कि पूरे मामले में भारत के शेयर मार्केट पर भी बुरा असर पड़ सकता है, लोगों का पैसा भी डूब सकता है। कोई भी भारत के शेयर बाजार पर भरोसा नहीं करेगा और ना ही शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली सेबी पर यकीन करेगा, क्योंकि सब ने मिलकर माल को गटका है इस तरीके की बात। अब आप सेबी पर भी आरोप देख रहे हैं, अडानी पर भी आरोप देख रहे हैं। अडानी के साथ इस पूरे मामले में 9 लोग हैं जिन पर आरोप लगे हैं। इसमें गौतम अडानी खुद हैं, उनका भतीजा सागर अडानी, अडानी ग्रीन के CEO विनीत जैन है, अजूर पावर का CEO अजीत गुप्ता है, अजूर पावर का एक और कर्मचारी रुपेश अग्रवाल, सिरिल कैबनीज, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, ये वो नाम हैं जिन पर आरोप हैं। इसके अलावा 3 नाम और हैं जिन्हें सह साजिशकर्ता बताया जा रहा है। मतलब पूरे मामले में शामिल हैं ये लोग, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें एक ब्रिटिश का रहने वाला भी है, दूसरा अजूर पावर का बड़ा अधिकारी है, तीसरा आंध्र प्रदेश सरकार का अधिकारी है। कहा जा रहा है कि अडानी ने इन्हीं तीनों को 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का घूस दिया था। इसके बाद जगन रेड्डी की सरकार ने अडानी को महंगी बिजली खरीदने को मंजूरी दे दी थी। यानी कि ऐसे हुआ था खेला। अमेरिका की FBI के पास इस घोटाले का पूरा दस्तावेज है, क्योंकि अडानी के भतीजे के लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर से हर चीज सब कुछ ट्रैक की गई है। ट्रैक करके सारी जानकारी इकट्ठा की गई है। एक दिन बाकायदा उनके घर पहुंच गए थे, वारंट सौंपा था और तो और उनके दस्तावेजों, उनके सारी चीजों से जो चीजें निकाली गई थी उसे प्रॉपर मिलान भी किया गया था। सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मिलान किया गया और अडानी ने किस राज्य में कितना घूस दिया है इसका हिसाब किताब सागर अडानी ही रखते थे, यानी कि भतीजे रखते थे। और पूरी एक्सेल सीट FBI को मिल गई और FBI को पता चल गया कि किस राज्य को कितना पैसा और किस अधिकारी को कितना पैसा खिलाया गया है। अमेरिकी कोर्ट में जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, अडानी की मुश्किलें वैसे वैसे बढ़ती नजर आएंगी। उनके शेयर धड़ाम धड़ाम से गिरते रहेंगे, उनमें पैसा लगाने वाले लोगों को ही नुकसान होगा। और यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अंत में रिटेलर इन्वेस्टर ही मारा जाएगा। रिटेलर इन्वेस्टर मतलब वो लोग जो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई पाई बचाकर शेयर बाजार में लगाते हैं, हर महीने लगाते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ तो फायदा हो जाएगा। अंत में वही मारा जाएगा, क्योंकि बड़े तो बच जाएंगे, पिसा तो घून ही जाएगा। ऐसा नहीं था कि अडानी को इस बात का अंदाजा नहीं था, उन्हें पहले से पता था कि अमेरिका में उनके खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में मामला चल रहा है। इसीलिए जब ट्रंप जीते थे तो अडानी ने कहा था कि $10 मिलियन का निवेश अमेरिका में करेंगे और 15,000 नौकरियां पैदा करेंगे। ये एक तरीके का वही काम है ट्रंप को घूस देने जैसा। आखिर उनकी आदत जो ठहरी, घूस दिए बिना उनका काम कहाँ चलता है। उन्होंने सोचा कि अमेरिका में भी ऐसे घूस देकर काम करवा लेंगे, लेकिन अमेरिकी सिस्टम भारत के सिस्टम जैसा नहीं है भाई साहब, जमीन आसमान का अंतर है। वहां के राष्ट्रपति भी अदालत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है और यहाँ कोई मानवीय मामला नहीं है
कि माफी दे दी जाए। किसी को माफी कैसे दी जा सकती है? क्योंकि यहाँ अमेरिकी निवेशकों के साथ झूठ बोला गया है, धोखा देने का मामला दर्ज है। तो साफ कह सकते हैं कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा का मामला उन पर दर्ज है। और अडानी और अंधभक्त ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद ट्रंप कुर्सी पर बैठेंगे तो सब चंगा सी हो जाएगा। मोदी के पास अडानी को बचाने का एकमात्र रास्ता यह है कि अडानी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाए, जैसा कि पिन्नू केस में रॉ के एजेंट के खिलाफ विकास यादव मामले में किया गया था। लेकिन अडानी के खिलाफ अगर मामला दर्ज होता है तो बिजनेस एम्पायर जो है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि अडानी को जेल भी भेजना पड़ जाए, जमानत पर वो बाहर भी आ जाए, लेकिन अडानी का इमेज तो पूरा बर्बाद ही हो जाएगा ना। एक बिजनेसमैन के तौर पर अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो बिजनेसमैन कम अपराधी ज्यादा नजर आने लगेंगे, बिजनेस ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने लगेगा और क्या पता कब धराशायी हो जाए। और अगर अडानी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है तो अमेरिका कहेगी कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमको सौंप दीजिए, हम न्याय कर देंगे। और न्याय अगर अमेरिका में हुआ तो समझिए कि 20 से 25 सालों तक जेल में रहना तो तय है। और मोदी अपने मित्र के साथ ऐसा कभी नहीं होने देना चाहेंगे। इसीलिए अडानी के मामले में मोदी को दो धारी तलवार चलाना पड़ रहा है। उन्हें अडानी से पीछा भी छुड़ाना है और अपनी सरकार भी बचानी है। राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं कि मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है। अब ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, एक एक कड़ी जोड़कर आपको समझाने की कोशिश की है कि पूरी खिचड़ी क्या है और खिचड़ी में दाल क्या है। बाकी अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।